प्रभुराम की नगरी में तेज गति से निर्माण कार्य चल रहा है। 24 घंटे 7 दिन इंजीनियर मजदूर सब लगे हैं, क्योंकि रामलला को उनके महल में ले जाने का वक्त करीब आ रहा है। जी न्यूज पर आज हम आपको दिखाएंगे राम मंदिर की सबसे ताजा तस्वीर और बताएंगे कि मंदिर निर्माण अभी कहां तक पहुंचा है। रामलला की जन्मभूमि में भव्य निर्माण जारी। 60% काम पूरा, कुछ नहीं रहेगा अधूरा। 2024 में विराजेंगे राम। अयोध्या का होगा कल्याण। मोदी योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट, मंदिर के साथ ही अयोध्या बनेगा बेस्ट। 5 अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राम जन्मभूमि की नींव रख रहे थे, तब रामलला अस्थायी मंदिर में थे। राम भक्तों के लिए यह सबसे भावुक पल था। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी तक सब प्रभु राम के भक्तों की पीड़ा से भली भांति परिचित थे और इसलिए मंदिर निर्माण की शुरुआत एक तय लक्ष्य के साथ की गई। लक्ष्य था जनवरी 2024, यानी अभी से करीब 1 साल बाद। मंदिर निर्माण की नींव रखे करीब 2 साल 4 महीने बीत चुके हैं और इसलिए सबकी जिज्ञासा यही है कि क्या मंदिर के लिए तय लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। आज हम आपको बताएंगे कि मंदिर निर्माण कहां तक पहुंचा है और कितनी संभावना है कि अयोध्या में भव्य मंदिर में प्रभु राम जनवरी 2024 तक विराज जाएंगे। ये तस्वीरें रामलला मंदिर के निर्माण की सबसे ताजा कहानी बयां कर रही हैं। मंदिर का बेस तैयार हो चुका है और अब गर्भगृह, यानी जहां प्रभु राम खुद विराजेंगे, उसका ढांचा तैयार किया जा रहा है। राम जन्मभूमि के पहले तल के निर्माण के लिए दिसंबर 2023 तक का लक्ष्य रखा गया है, जिसको हासिल करने के लिए 24 घंटे काम किया जा रहा है। अब तक मंदिर निर्माण का 60% काम पूरा हो चुका है। गर्भगृह, मंडप और रंग मंडप की दीवारों के कार्य भी लगभग पूरे हो चुके हैं। अब ऊपरी हिस्से में पत्थर लगाए जा रहे हैं। मंदिर के भूतल में लगने वाले पिलर में भी 75% पत्थर लगाने का काम पूरा हो चुका है। नीचे के बेस के पिलर के पत्थर लग चुके थे, अब ऊपरी हिस्से के पत्थर लगना प्रारंभ हुए हैं और जिसका चित्र आज आपको देखने को मिला है। हम ये कह सकते हैं कि लगभग 75% पिलर के आधार लग चुके हैं, अब उसके ऊपर का काम लगने का प्रारंभ हुआ है। जिस तरह से मंदिर निर्माण कार्य प्रगति पर है, उसी तरह अयोध्या में राम भक्तों के पहुंचने का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। अयोध्या में भक्तों की संख्या में वृद्धि से स्थानीय लोग काफी खुश हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है, लोगों में खासा उत्साह है। अयोध्या में सब कुछ बदल रहा है। जो लोग ये चाहते थे कि उनका जो सपना था राम मंदिर का, वो भी पूरे होने वाला है। समरसता भी है, बहुत सारे लोग खड़े हैं, देखिए सेल्फी खिंचा रहे हैं, लेकिन मंदिर की बात है। मंदिर की बहुत बड़ी बात है जो है कि मंदिर बनना चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या ही नहीं, पूरी यूपी बदल गई है। एकदम बढ़िया सा, एकदम खुला खुला लग रहा है और रोड वाइज वगैरह सब एकदम काम बढ़िया की है। संख्या बढ़ गई है, रोजगार भी बढ़ गया है। कमाई हो रही है, हो रही है। दुकानों पर देखिए प्रसाद बिक रहा है, लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। देखिए यहाँ आपको लड्डू, पेड़ा, घी के लड्डू, जो देखिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आपको सब कुछ दिखाई देगा। जो रास्ते हैं देखिए, आपको चौड़े चौड़े रास्ते भी दिखाई देंगे। तो ये देखिए बदलती अयोध्या है, योगी वाली अयोध्या है, मोदी वाली अयोध्या। देखिए यहाँ भी फूल प्रसाद बेचा जा रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है अयोध्या में। जय श्री राम। जय श्री राम। बदलती अयोध्या, नई अयोध्या। नहीं है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज पहली बार आके मन प्रफुल्लित हो गया। अयोध्या आपको बदलती दिखाई दे रही है? बहुत ज्यादा बदल गई। बदलती क्या है, यहाँ भी इतनी गलियां होती थी, आने का रास्ता नहीं था पहले यहाँ पे। तो देखिए लोगों का जो उत्साह है वो बता रहा है कि अयोध्या बदल गया है। अयोध्या के साथ साथ पूरा यूपी बदल गया है। हर जगह विकास हो रहा है। लोगों की जो संख्या है वो देखिए यहाँ पर आपको बढ़ती दिखाई देगी। इसी तरह बदलाव होता है और कहते हैं कि कोई ना कोई आता है जो परिवर्तन करता है।
और बदलना प्रकृति का नियम है, लेकिन मोदी और योगी ने मिलकर त्रेता वाली अयोध्या बनाने का जो सपना देखा था वो पूरा होता नजर आ रहा है। अयोध्या में हो रहे भव्य मंदिर निर्माण के साथ ही प्रदेश सरकार अयोध्या को एक बड़े सांस्कृतिक पर्यटन क्षेत्र के तौर पर विकसित करने की योजना पर काम कर रही है, जिसके लिए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ खुद हर योजना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आस्था के साथ साथ अयोध्या देश के लिए सांस्कृतिक संभावनाओं का क्षेत्र भी बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमान राजा हनुमान की परिक्रमा करते हुए दिखे नजर आ रहे हैं। परिक्रमा उन्होंने की है और अब देखिए यहाँ से जब बाहर निकलेंगे, यहाँ से आपको तस्वीरों में देखिए यहाँ से आपको दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है। आरती पूजा हो रहा है हनुमानगढ़ी में और परिक्रमा जो हनुमान जी है महाराज है उनकी परिक्रमा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आप देखिए यहाँ पर जो प्रमुख सचिव हैं संजय प्रसाद वो भी मौजूद हैं, जो डीजीपी हैं वो भी मौजूद हैं। आप जो है देख सकते हैं तस्वीरें जो है यहाँ पर मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ जो हनुमानगढ़ी के महंत हैं उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं और आप देखिए वहाँ पर बैठ भी रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर उनसे हाल चाल जान रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और आप देखिए ये तस्वीरें आपको उनका माल्यार्पण करके माला पहना के जो है उनसे आशीर्वाद भी लिया जा रहा है। खुद एक पीठाधीश्वर हैं चूंकि योगी आदित्यनाथ जी और हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और लगातार उनसे जो बातचीत है वो लगातार जारी है। योगी आदित्यनाथ की सक्रियता के कारण अयोध्या के साधु संत बेहद निश्चिंत और खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि अयोध्या में जिन जिन योजनाओं को लागू किया गया है उनको बेहतरीन तरीके से जमीन पर उतारा जाएगा। आज विशेष ही है, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम विकास कार्य की समीक्षा के साथ कई करोड़ रुपया बजट देना, जल्द से अयोध्या डेवलप हो, और क्योंकि भव्य तेजी से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री जी के सीधे टारगेट अयोध्या के ऊपर है। प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं कि अयोध्या में जल्द से जल्द भव्य मंदिर निर्माण हो, तो योगी जी को लगाएं। योगी जी जो है आज राजनीतिक कार्यक्रम के साथ साथ आप देखिए कि पहला देश का कोई मुख्यमंत्री होगा जो सारे काम भी कर रहा है और संत है तो मंदिर भी नहीं छोड़ा। सरकार की सक्रियता और तेज निर्माण कार्य से अयोध्या पहुंचने वाले भक्त भी बेहद खुश हैं। कुछ साल पहले और अब की अयोध्या में आए अंतर से लोग बेहद भावुक हो जाते हैं। हो भी क्यों ना, राम के भक्तों के लिए तो उनकी अयोध्या करीब 1500 साल बाद अपनी रौनक में लौटी है और इसलिए अब अयोध्या का हर दिन दिवाली जैसा महसूस होता है। बदल रही है अयोध्या, एकदम पूरा अयोध्या बदल नहीं रहे, पूरा हिंदुस्तान बदल रहा है। आप देखिए ना किस तरीके से 370 साफ। योगी जी आए, दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। जो है दर्शन किए, जो है राम जन्मभूमि दर्शन करेंगे, ये मेरा हनुमान जी से कामना। अयोध्या बदल रही है पूरी, जो सपना था वो पूरा हो रहा है। बिल्कुल जो है पूरा हो रहा है। इससे ज्यादा ये सपना नहीं, जो हमने सोचा नहीं था हिंदू धर्म के लिए वो हो रहा है। बदल रही है अयोध्या, आप लोग बहुत परिवर्तन हो गया सर, बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या में कुछ बदलाव दिखा? बहुत बदलाव है, बहुत बदलाव। आज योगी जी भी आए हुए हैं। हाँ, आज आए हैं, बहुत बदलाव। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया लग रहा है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रधानमंत्री मोदी लगातार अयोध्या के विकास कार्यों पर नजर गड़ाए हुए हैं और इसलिए एयरपोर्ट से लेकर बस अड्डे तक, राम की पैड़ी से लेकर हनुमानगढ़ी तक अयोध्या में हर तरफ विकास का काम तेज गति से चल रहा है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या का भी कायाकल्प हो रहा है। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। दिवाली पर जब अयोध्या दुल्हन की तरह सजती है तो सनातन संस्कृति अपने चरम पर पहुंच जाती है। अयोध्या में जब भक्त पहुंचते हैं तो उनका रोम रोम रोमांचित हो जाता है। प्रभु राम की जन्मभूमि और अवध की राजधानी अयोध्या की बात ही कुछ ऐसी है और इसलिए भारत की सांस्कृतिक विरासत में अयोध्या केंद्र का काम करती है और केंद्र भव्य होगा तभी भारत की विरासत समृद्ध होगी। अयोध्या का कण कण अब उसी भव्यता की ओर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अयोध्या में रामलला के लिए भव्य मंदिर का निर्माण अपने चरम पर है। पूरा देश रामलला की टाट से महल में आने की प्रतीक्षा कर रहा है,
लेकिन एशिया में एक और देश है जो हर दिन राम को आदर्श मानते हुए जीता है। एक मुस्लिम देश में राम के लिए ऐसी श्रद्धा है कि कई चौक चौराहे पर रामायण से जुड़ी मूर्तियां दिख जाती हैं। पूरे साल रामलीला होती है और सनातन संस्कृति को यह देश अपने साथ जोड़े रखने में गर्व महसूस करता है। प्रभु राम को अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद कहा था, लेकिन अल्लाम तो भारत में जन्मे। राम को लेकर उनका प्रेम समझा जा सकता है, लेकिन प्रभु राम के अस्तित्व को खुद से जोड़ने में सिर्फ भारत के राम भक्त ही गौरवान्वित महसूस नहीं करते हैं। भारत से दूर इंडोनेशिया में भी राम को वही सम्मान हासिल है जो भारत में है। इंडोनेशिया के मॉल में भगवान राम और कृष्ण की मूर्ति देखकर एक बार तो आपको लगेगा मानो हम भारत में ही घूम रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, दशरथ नंदन राम और सनातन संस्कृति को इंडोनेशिया में भी वही सम्मान हासिल है जो उन्हें भारत में मिलता है। बाली का एक शॉपिंग मॉल है जिसके अंदर आपको गरुड़ पर सवार विष्णु की तस्वीर भी नज़र आ रही है मेरे पीछे, और इस जगह का नाम, इस मॉल का नाम भी कृष्णा पर रखा गया है और इस तस्वीर में देख भी सकते हैं। और दोनों तरफ जिस तरह की मूर्ति हैं वो भी आपको नज़र आ रही हैं, विष्णु की गरुड़ पर सवार होते हुए दूसरी तरफ भी। और यहाँ बाली में अमूमन हर घर के बाहर या तो गणपति की मूर्ति होती है या फिर किसी और देवी देवता की मूर्ति होती है। यहाँ इस तरह की ये मान्यता है, चाहे ये शॉपिंग मॉल हो या फिर कोई दूसरा कमर्शियल प्लेस हो, ऐसी जगह पर भी आपको जो है ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे देवताओं की जो है वो मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी। बाहर इनको रखना शुभ माना जाता है। और इस जगह पर देखिए, बाहर मॉल में सबसे बाहर आपको भगवान कृष्ण की तस्वीर भी नज़र आ रही है, ये मूर्ति भी नज़र आ रही है। तो बाली में चाहे वो रिहायशी इलाका हो या फिर कमर्शियल इलाका हो, शॉपिंग मॉल हो, हर जगह आपको भगवान की कोई ना कोई मूर्ति देखने को मिल जाएगी। भगवान कृष्ण की, विष्णु की, ब्रह्मा की, तमाम तरह की जो तस्वीरें हैं भगवान की, वो आपको यहाँ नजर आएंगी बाली में। आपने देखा होगा कि अपने देश की संस्कृति को लेकर गलत नैरेटिव सेट करने की अक्सर कोशिश की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति का असर दक्षिण पूर्व एशिया में काफी कुछ देखने को मिलता है। इंडोनेशिया इसका एक उदाहरण भर है। इंडोनेशिया के साथ भारत का सांस्कृतिक संबंध 2500 वर्ष पुराना है। इंडोनेशिया की 90% आबादी मुस्लिम है, फिर भी वहां की संस्कृति पर रामायण का काफी असर है। इंडोनेशिया के लोगों के दिल में भगवान राम के लिए खास जगह और सम्मान है। इस देश के मुस्लिम भगवान राम को अपने जीवन का नायक और रामायण को अपने दिल के सबसे करीब मानते हैं। राम कथा पर आधारित इंडोनेशिया का प्राचीनतम ग्रंथ रामायण काकावीन है। रामायण काकावीन की रचना कावी भाषा में हुई है। ये जावा की प्राचीन शास्त्रीय भाषा है। इस ग्रंथ की रचना कवि योगेश्वर ने की थी। इंडोनेशिया की रामायण में 26 अध्याय हैं। यहाँ की रामायण में भगवान राम के पिता दशरथ को विश्वरंजन कहा जाता है। इस रामायण की शुरुआत भगवान राम के जन्म से होती है। बाली के तोहफाटी में भगवान राम और उनकी बानर सेना की ये सुंदर तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। बड़ी स्टैचू जो है भगवान राम की है और उसके साथ आप चारों तरफ जो तस्वीरें देख रहे हैं वो बानर सेना की है। और क्या है, बाली के लोग इन मूर्तियों के बारे में जानते हैं, स्टैचू के बारे में। हमारे साथ मिस्टर गैडे हैं बाली से। मिस्टर गैडे, टेल अस अबाउट दीज स्टैचूज। This statue, it is we call the Rama statue, yeah. In Balinese we call Rama. In India maybe called Ram, yeah. Okay. And this about other statue? There's the other statue we have like Hanuman, and also Sugriva, and also with the follower with monkey. They want make bridge go to Alenka. Yeah. These all statues. What is showing? They're showing for the, for the history of the Ramayana. पहली शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक इंडोनेशिया पर अनेक हिंदू और बौद्ध राजाओं ने शासन किया।
इंडोनेशिया चोल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस दौरान यहां अनेक हिंदू मंदिरों और बौद्ध विहारों का निर्माण भी कराया गया, जिसको इंडोनेशिया में आज भी सहेज कर रखा गया है। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय भाषा को भाषा इंडोनेशिया के नाम से जाना जाता है और भाषा शब्द का जन्म संस्कृत से हुआ है। इंडोनेशिया की भाषा में सैकड़ों शब्द ऐसे हैं जो भारतीय भाषा के हिंदी और संस्कृत से जुड़े हुए हैं, जैसे भूमि, वाहन, प्रथम, भय, मनुष्य, सुख, दुख, संपूर्ण, कार्य, संध्या, भाग्य, कांच जैसे शब्दों का इस्तेमाल इंडोनेशिया की भाषा में उसी अर्थ के लिए किया गया जो अर्थ संस्कृत या फिर हिंदी में है। साल 1973 में इंडोनेशिया की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का आयोजन भी किया था, जो अपने आप में काफी अनूठा था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब घोषित रूप में कोई मुस्लिम राष्ट्र पहली बार किसी अन्य धर्म के धर्म ग्रंथ के सम्मान में इस तरह का कोई आयोजन कर रहा था। बाली में ये जिम्बारन का चौराहा है, जिस जगह पर आपको मेरे पीछे जो स्टैचू नजर आ रही है वो एक तरह से बाली को प्रदर्शित करती है, जो भारतीय कहें कि रामायण में सुग्रीव के भाई के तौर पर बाली का जो नाम आया है, तो बाली की स्टैचू देखी जा सकती है। और दूसरी तरफ आपको दिखा दें तो महाभारत के नकुल और सहदेव भी आपको इस चौराहे पर उनकी बड़ी स्टैचू नजर आती है, बीच में कमल का चिन्ह और ऊपर आप देखिए दोनों भाइयों की मूर्ति। इंडोनेशिया में रामायण, महाभारत, ब्रह्मा विष्णु महेश और भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई आपको तस्वीरें जगह जगह चौराहों पर देखने को मिल जाएंगी। और बाली तो ऐसा इलाका है जहां पर आपको जगह जगह इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं जो रामायण, महाभारत से जुड़ी हुई हैं। यानी आपको समझ में नहीं आता है कई बार कि आप भारत में हैं या भारत के बाहर, क्योंकि बाली का जो कल्चर है वो पूरी तरह से भारतीय कल्चर से मेल जोल खाता है। जिस तरह इंडोनेशिया में प्रभु राम और सनातन संस्कृति का हिस्सा आज भी शान से संजो कर रखा गया है, उसी तरह इंडोनेशिया का जिक्र भी रामायण में मिलता है। रामायण में इंडोनेशिया के जावा द्वीप का जिक्र यवद्वीपा के रूप में संस्कृत में मिलता है। रामायण में जिक्र है कि सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को यवद्वीपा यानी आज के जावा द्वीप पर भेजा था। रामायण में जिक्र है कि यवद्वीपा पर कीमती पत्थर, सोना, चांदी ऐसे तमाम बेशकीमती रत्न मिलते हैं। इंडोनेशिया के मौजूदा सुमात्रा द्वीप का भी जिक्र कई भारतीय पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, जिसे स्वर्णद्वीप लिखा गया है। इन ग्रंथों से साफ है कि राम और सनातन संस्कृति भारत की मौजूदा सीमा से परे है और इसीलिए अयोध्या में राम जन्मभूमि निर्माण के साथ भारत उस सीमा को सॉफ्ट पावर के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि राम को मानने वाले चाहे भारत के हों या फिर इंडोनेशिया के, अयोध्या सबके लिए पूजनीय तो है ही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।